हम इस वक्त सिवाल मठिया गांव में है, जहां पे बाढ़ क्षेत्र है। बाढ़ क्षेत्र के वजह से यह सारा गांव डूब चुका है और यहां के जो लोग हैं इस गांव के, उनसे हम मिले, यहां पे अपनी अपनी व्यथा को बताए। और इस क्षेत्र में हमारे साथ एक अनूप वर्मा जी हैं, जो कि इस क्षेत्र का भ्रमण किए और लोगों से मिले। और यहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग बैठे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, वो इस क्षेत्र के बारे में क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आपके न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं। और आज हमने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 4 के सिवाल मठिया गांव को मैंने भ्रमण किया और यहाँ के लोगों को जो पीड़ा देखा मैंने, तो ये समझ में आता है कि जिंदगी के मोल कठिन परिस्थिति क्या होती है, वो मैंने आज आंखों से देखा है। लोगों को बहुत से परेशानी है और यहाँ के क्षेत्रीय लोग ने हमसे बताया कि 10 दिन हो गया है, पानी घर में ढुका हुआ 10 दिन हो गया है। किसी ने छतों पर शरण लिया है, किसी ने पानी में चौकी को रखकर उस पर सो रहा है, किसी ने चौकी पर खाना बना रहा है, किसी ने मचान पर रह रहा है। लेकिन अभी तक ले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई व्यवस्था, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी सिवाल मठिया गोपाल नगर दियरांचल में आना उचित नहीं समझे। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, चेतावना चाहता हूँ कि अगर 48 घंटा के अंदर यहाँ पर दवाई की व्यवस्था न कराई गई, मवेशियों के भूसा की व्यवस्था न कराया गया और लोगों की खाना की व्यवस्था नहीं कराया गया, तो एक बड़ी आंदोलन इस दियरांचल के लोगों के साथ में मिलकर करने का काम करूँगा। और दियरांचल के जितने लोग हैं सब मेरे भाई हैं और मेरा ये सब परिवार है और अपने परिवार को मैं पीड़ा में छोड़कर नहीं भाग सकता हूँ। मैं इन लोगों के परेशानियों में हमेशा साथ रहने का जो पहले से कहा है, उसी कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए मैं इस सरकार को न्यूज़ के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि अगर 48 घंटा में कुछ व्यवस्था यहां पर नहीं आता है, व्यवस्थाएं नहीं पहुंचती है, तो ये बैरिया तहसील में एक बड़ा आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो जिला कलेक्टर को भी घेरा जाएगा, लेकिन इस गरीबों की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जो वो लोग जो आपको झोपड़ी दिख रही है, करकट दिख रहा है, अभी महीना दिन पहले इन लोगों ने सरजू नदी की कटान से इन लोगों ने ढहा और ढहने के बाद यहाँ आकर असियाना बनाए। सरकार ने इन लोगों को न आवास देने की सोची, न इन लोगों के लिए कोई उचित पट्टा देकर कोई सुरक्षित जगह बसाने की भी सोची। इन लोगों ने जैसे भी तैसे करके अपने खेत में जहाँ जगह मिला इन लोगों ने बसा। फिर सरजू माँ की कहर इन भाइयों पर पड़ा और पानी में जो भी अनाज था, व्यवस्थाएं थी, सब दह बह गया। अभी आप जहाँ छत पर खड़े हैं, यहाँ देख लीजिए कि कितनी, इतने छोटे छतों पर कम से कम 15 परिवार के लोग गुजारा कर रहे हैं। तिरपाल डाले हैं, सरकार के तरफ से तिरपाल भी मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ तक कि इधर न लाइट है, लाइट काट दी गई है। ये ग्राम पंचायत के अधिकारी के माध्यम से या किसी के माध्यम से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया। ये काफी निंदनीय है, काफी घोर निंदनीय। इस ग्राम पंचायत के मैं प्रधान को भी करता हूं कि इनको अपने जिम्मेदारी लेते हुए और इस ग्राम पंचायत के सचिव को अपने जिम्मेदारी लेते हुए इन लोगों को समस्या को समाधान करना चाहिए था। लाइट की जनरेटर चलाकर व्यवस्था कराया जाना था। जैसे मेरे साथियों ने आज हमको सूचना दिया कि भैया मोबाइल चार्ज करने की दिक्कत होती है, तो मैंने अपने तरफ से भाई सुनील जी के सहयोग से, इनके पास जनरेटर था, इन भाई से मैंने आग्रह किया कि भाई सुनील जी आप जनरेटर दे दीजिए और मैं तेल दे देता हूं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को मोबाइल चार्ज रहेगी। तो कम से कम अपने नात रिश्तेदार जो भी है, अगर यहाँ पीड़ित जो परिवार है, नात रिश्तेदार जहाँ से वहीं से परेशान है कि क्या हाल है, पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, खाए नहीं खाए। तो इन समस्या को समाधान करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा सहयोग हुआ और 5 दिन अभी चलेगा जनरेटर, फिर लाइन नहीं आएगा तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये हमेशा जब तक ले दियरांचल में लाइट नहीं आती है, तब तक ले सुनील जी के डेरा पर जितने भी साथी
दियरांचल के है, मोबाइल चार्ज के उन लोगों की दिक्कत है, वो अपना अपना बोर्ड लेकर आगे भाई चार्ज करके यहाँ से चले जाएंगे। साथियों, जैसा कि देखा आपने, अनूप वर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए कितना बढ़िया काम किया कि इन्होंने 5 दिनों के लिए अभी जनरेटर चलाने की सुनील जी को कहा कि शाम को 2 घंटे रोज जनरेटर चलाया जाएगा, जिससे कि यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों का मोबाइल चार्ज हो सके और कम्युनिकेशन व्यवस्था बनी रहे, ताकि दूर दूर के जो लोग हैं, हाल चाल लेने वाले हैं, उनसे बातें हो सकी। तो इनके लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सरकार अभी तक कोई सुरक्षा के नाम पे या कोई साधन के नाम पे या यहाँ के लोगों को देखने पूछने तक नहीं आई, लोगों से ये नहीं जानने आई कि आप कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रात को सो रहे हो, कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उसके लिए दवा की व्यवस्था कहाँ से हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कोई सरकार की सुविधा कुछ नहीं है। हम लोग के यहाँ परेशानी बहुत है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लाइटिंग का, जो बाढ़ क्षेत्र में हर तरह से सब परेशान है, और सरकार के तो मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। जैसे कि मोबाइल चार्ज करना चाहे तो अच्छा पढ़ने जाने के लिए, मैंने नाव के भी उतना व्यवस्था नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार सुविधा दे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ भूसा वूसा सब पानी में भीग गया, मवेशियों के खाने के कुछ नहीं है, रोड पर बांध के ऐसे भूखे हम लोग वैसे रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी भी व्यथा यही है कि हम मवेशियों को कहाँ से चारा ला के खिलाएं। हम लोग भी भूखे रह रहे हैं, रात को ऐसे ही सो रहे हैं अंधेरे में, यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनका कहना ये है सरकार से कि भाई हम लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि ये बाढ़ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सुविधा मुहैया कराई जाए सके।